श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। चातुर्मास 2024 श्रावण मास महात्म्य, ये श्रृंखला का ये 11वां प्रवचन। आज इस वीडियो में हम सुनेंगे भगवान शंकर के महेशा अवतार की कथा। तो ये कथा कैसे हम सुनेंगे अथवा सुनाएंगे, तो वक्ता और श्रोता के लिए एक शर्त है। तो पहले थोड़ी वो शर्त जान लेते हैं और फिर इसका क्या फल है उस पर भी थोड़ा विचार करेंगे, उसके बाद कथा सुनेंगे। तो शर्त क्या है शास्त्र की? ये कथा सावधान चित्त होकर और भक्तिपूर्वक प्रीतिपूर्वक सुननी चाहिए और अथवा सुनानी चाहिए। तो फल क्या मिलेगा सुनने वालों को और सुनाने वालों को? तो शास्त्र कहता है ये धन, यश, आयुष्य, सब कामनाओं को पूर्ण करने वाला चरित्र है भगवान का। तो ये कथा ऐसे सुननी चाहिए, भगवान शंकर का ध्यान करते हुए। वो देख रहे हैं और आप लोग जो श्रोता है वो सुन रहे हैं, क्योंकि जहां मन रहता है उसी की ही प्राप्ति होती है। यह अकाट्य नियम है शास्त्र का। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः, ब्रह्म बिंदु उपनिषद दूसरा मंत्र। यही मंत्र मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः, ये शाट्यायनी उपनिषद में भी है पहला मंत्र। इसलिए मन ही लगाना बंधन और मुक्ति का कारण है। इसलिए कथा सुनते वक्त अगर मन संसार में रहा, संसार में गया, तो संसार का फल मिलेगा, ये फल नहीं मिल सकता, ये शास्त्र कहता है। मैंने प्रमाण भी बोल दिया। अस्तु, आइए अब हम जानेंगे, सुनेंगे भगवान शंकर के महेशा अवतार की कथा, फिर इसका प्रमाण भी सुनेंगे। अब यहां से शास्त्र की कथा प्रारंभ सुनिए। शिव जी के महेशा अवतार वर्णन क्रम में अंबिका के शाप से भैरव का वेताल रूप में पृथ्वी पर अवतरित होना। नंदीश्वर बोले, हे मुने, हे ब्रह्मपुत्र, अब शिव जी के एक और श्रेष्ठ अवतार को प्रीतिपूर्वक सुनिए, जो सुनने वालों की सब कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। हे मुनि श्रेष्ठ, एक बार परमेश्वर शिव एवं माता पार्वती अपनी इच्छा से विहार करने के लिए तत्पर हुए। भैरव को द्वारपाल के रूप में स्थापित करके वे भीतर आ गए और अनेक सखियों से प्रेम पूर्वक सेवित हो मनुष्य के समान लीला करने लगे। हे मुने, इस प्रकार वहां बहुत काल तक विहार करके अनेक प्रकार की लीला करने वाले तथा स्वतंत्र वे दोनों ही परमेश्वर परम प्रसन्न हुए। तत्पश्चात परम स्वतंत्र वे शिवा लीलावशात उन्मत्त वेश में शिव जी की आज्ञा से द्वार पर आई। तब उन देवी को साधारण नारी की दृष्टि से देखकर उनके उस उन्मत्त रूप से भ्रमित हुए भैरव ने उन्हें बाहर जाने से रोका। हे मुने, जब भैरव ने देवी को एक सामान्य नारी की दृष्टि से देखा, तब वे देवी पार्वती क्रोधित हो गई और उन अंबिका ने
भैरव को शाप दे दिया। पार्वती बोली, हे पुरुष अधम, हे भैरव, तुम मुझे सामान्य स्त्री की दृष्टि से देख रहे हो, इसलिए तुम पृथ्वी पर मनुष्य रूप धारण करो। नंदीश्वर बोले, हे मुने, इस प्रकार जब पार्वती ने भैरव को शाप दे दिया तब महान हाहाकार मच गया। पार्वती की इस लीला से भैरव अत्यंत दुखित हुए। हे मुनीश्वर, इसके बाद अनेक विध अनुनय विनय में प्रवीण भगवान शंकर ने शीघ्रता से वहां आकर भैरव को आश्वस्त किया। हे मुने, तब उस शाप से एवं शिव जी की इच्छा से वे भैरव पृथ्वी पर मनुष्य योनि में वेताल नाम से उत्पन्न हुए। उनके स्नेह से लौकिक गति का आश्रय ग्रहण करके उत्तम लीलाओं वाले वे प्रभु शिव जी भी पार्वती के साथ पृथ्वी पर अवतरित हुए। हे मुने, शिव जी महेश नाम से तथा पार्वती जी शारदा नाम से प्रसिद्ध हुई और विध विध प्रकार की लीलाएं करने में प्रवीण वे दोनों प्रेम पूर्वक उत्तम लीला करते रहे। हे तात, इस प्रकार मैंने भगवान शंकर के उत्तम चरित्र का वर्णन आपसे किया, जो धन, यश, आयुष्य और सब कामनाओं का फल प्रदान करने वाला है। जो मनुष्य सावधान चित्त होकर भक्ति पूर्वक इसे सुनता है अथवा सुनाता है, वह इस लोक में संपूर्ण भोगों को भोग कर अंत में मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। अब यहाँ शास्त्र में वर्णित कथा समाप्त हुई। अब सुनिए प्रमाण। ये मैंने आपको श्री शिव महापुराण के शतरुद्र संहिता के 21वें अध्याय में भगवान शंकर के महेश अवतार का चरित्र ये कथा सुनाई। इस अध्याय में कुल 15 श्लोक है। अस्तु, तो आप भगवान शंकर का ध्यान करते हुए भक्ति पूर्वक ये कथा अवश्य सुनिएगा। इसका जो फल है ये भी मैंने बोल दिया है। इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए मोरे श्याम चैनल। शेष फिर कभी। बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय।